क्या आपने कभी ऐसा शतरंज का मैच देखा है जहां कोई अपनी जीत के लिए अपनी क्वीन और दोनों हाथियों का भी सेक्रीफाइस कर दे? 1851 में एडोल्फ एंडरसन और नियोनेल किसेरिट्स्की के मध्य यह मैच खेला गया। दुनिया का इमॉर्टल गेम कहलाता है। यह ऐसा खेल जो सिर्फ शतरंज का मैच नहीं बल्कि इंसानी हिम्मत, दूरदर्शिता और कला का एक बेजोड़ नमूना है। अगर आप नहीं जानते कि कोई बिना मोहरों के सिर्फ हिम्मत और दिमागी चालों से जंग कैसे जीतता है, तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो से नज़र मत हटाइएगा। इस महान खेल से हमें जीवन और रणनीति के कई बड़े सबक और प्रेरणाएं मिलती हैं। जैसे भयमुक्त होकर बड़ी जोखिम उठाना। यह गेम हमें सिखाता है कि कभी कभी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए वर्तमान की छोटी मोटी सुरक्षा या मोहरों की परवाह नहीं करनी पड़ती। अगर आपका विज़न स्पष्ट है तो रिस्क लेना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। और मटेरियल से ज़्यादा समय और पहल की कीमत होती है। इस मुकाबले ने यह साबित कर दिया कि सिर्फ मोहरों की संख्या ज़्यादा होना मायने नहीं रखता है, बल्कि उनका सही समय पर इस्तेमाल और इनिशिएटिव आपके पक्ष में होना असली ताकत है। अगला है रणनीति में रचनात्मकता। यह हमें प्रेरित करता है कि लीक से हटकर सोचना और नया प्रयोग करना ही इतिहास रचता है। यही वजह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी इसे इमॉर्टल यानी अमर कहा जाता है। आइए शतरंज की पाठशाला में आज के इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर इस बोर्ड पर वो जादुई चालें चली कैसे थीं। E4 सफ़ेद मोहरों से एंडरसन खेल रहे हैं। E5 F4 F4 चलते ही ये क्लियर हो गया कि किंग्स गैम्बिट ओपनिंग में ये गेम आरंभ किया गया है। किंग्स गैम्बिट एक्सेप्ट किया किंग्स गैम्बिट को। सामान्यतया किंग्स गैम्बिट में यहाँ नाइट का प्रयोग किया जाता है ताकि ये जो क्वीन की अटैक आता है इस H4 पे, इसको रोका जा सके। लेकिन एंडरसन ने कुछ नया इसमें किया है और इन्होंने बिशप C4 को प्रेफर किया है। बिशप C4 की चाल चली है। क्वीन को मौका दिया है इन्होंने कि वो H4 पे चेक देवें और एंडरसन ने किंग की बचाव किया। यहाँ एंडरसन के विरोधी लियोनेल ने B5 का मूव किया है ताकि ये जो बिशप का जो इधर इस अटैक है इस स्क्वायर पे, इसको हटाया जा सके, इसका ध्यान, और सेक्रीफाइस किया है उन्होंने भी। यहाँ एंडरसन ने इसको सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे ये जो चेक जिस समय दिया था एंडरसन को चेक जिस समय मिला था, तो एंडरसन यहाँ ये पॉन पुश नहीं कर सकते हैं। ये पॉन यहाँ पुश नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर ये पॉन पुश होता है तो पॉन इंटू पॉन, पॉन इंटू पॉन, और तो इसलिए ये पॉन नहीं पुश किया गया था यहाँ पे। हम वापस मूल खेल पे आते हैं। मूल खेल में इस प्रकार से हुआ। नाइट का अटैक इस पॉन पे, इनकी प्लानिंग ये है। बिशप का अटैक इधर से भी करने का प्लान हो सकता है ब्लैक का, ताकि कंट्रोल रहे। नाइट डेवलपमेंट प्लस क्वीन पे अटैक, क्वीन बचना होगा। क्वीन H6 सबसे पीछे धकेल के ले गए। इस पॉन पे सपोर्ट कर दिया गया, साथ ही साथ इस पे अटैक की वार्निंग भी।
यहाँ देखिए बड़ी शानदार चाल निकल के आ रही है, नाइट H5। यहाँ ब्लैक की प्लानिंग हो सकती है कि चेक, और चेक में इनकेस अगर ये पॉन से कैप्चर करते हैं तो क्वीन इंटू रुक आसानी से कैप्चर किया जा सकता है, तो इसलिए पॉन से कैप्चर कर नहीं सकते ये। यहाँ एंडरसन ने बहुत ही शानदार मूव किया है नाइट H4, ताकि प्लानिंग इनकेस अब अगर ये चेक होता है तो पॉन से कैप्चर किया जा सकता है। इस पॉन से कैप्चर नहीं कर पाएंगे ये F4 से, क्योंकि ये पिन है। क्वीन G5, यहाँ दो अटैक एक साथ, नाइट पे भी अटैक है और बिशप पे भी अटैक है। एंडरसन ने दोनों अटैक को नाइट F5 चल के ख़त्म किया। सिंपल सा मूव, पॉन को पीछे धकेलने का। अगर कोई सिंपल प्लेयर होता तो वो इसे सामान्यतः इसे पीछे ही लेता, बिशप को बचा लेता, लेकिन एंडरसन एक सामान्य खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने यहाँ अटैक किया G4। उस समय संभवतः ये एन पास का मूव नहीं होता था। अगर एन पास करते तो भी चूंकि ये पिन है तो क्वीन कैप्चर किया जा सकता था। अपोनेंट ने एन पास भी नहीं किया और कैप्चर भी नहीं किया, क्वीन कैप्चर हो रही है पीछे। तो एकमात्र मूव नाइट को बचाना होगा, नाइट को बचाया इन्होंने। रुक से सपोर्ट किया G1 से, रुक C1 सपोर्ट। इस बिशप को बचाया नहीं एंडरसन ने, बिशप B5 पिटने के लिए छोड़ दिया। अपोनेंट ने बिशप कैप्चर किया, पॉन H4। अभी देखिए क्वीन को ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा है, क्वीन के पास सिर्फ एक स्क्वायर बचने के लिए। H5, ये देखिए पूरा क्वीन को ट्रैप करने का प्रयास। अगली इनकी वार्निंग है कि नेक्स्ट मूव में ये आ रहे हैं, यहाँ क्वीन के पास बचने का स्थान नहीं है ब्लैक क्वीन के पास। और कोई अगर पीस डेवलपमेंट होता, ब्लैक अगर कुछ और करता, तो ऐसी स्थिति में क्वीन को कैप्चर किया जा सकता था। बिशप इंटू पॉन सामने दिख रहा है, तो लियोनेल ने उचित समझा कि नाइट को वापस अपने घर में G8 पे ले गए वापस। बिशप इंटू पॉन, क्वीन को बचा लिया, क्वीन F6, नाइट का डेवलपमेंट, नाइट C3। यहाँ कोई बड़ी चाल निकल के नहीं आ रही है तो बिशप का डेवलपमेंट किया है लियोनेल ने। नाइट D5, ये विचारणीय है। यहाँ देखिए बिशप से रुक कैप्चर हो रहा है, इस क्वीन से पॉन कैप्चर हो रही है, लेकिन यहाँ एंडरसन ने एक्टिविटी को इम्पोर्टेंट समझा और नाइट D5 का मूव किया है। क्वीन इंटू पॉन, बिशप D6। एंडरसन ने एक बार पुनः इसको बिशप से रुक को पिटते हुए छोड़ दिया, क्वीन से रुक को पिटते हुए छोड़ दिया, और एक नया मूव किया बिशप D6। बहुत ही शानदार मूव। इनकेस अगर ये बिशप इंटू बिशप करते हैं, ये बिशप इंटू बिशप करते हैं तो क्या होता है देखिए ज़रा। गेम में बिशप इंटू रुक हुआ है, लेकिन अगर बिशप इंटू बिशप किया जाता तो नाइट चेक, किंग D8।
यदि किंग F8 आया होता, किंग F8 आया होता तो क्यून इंटू किंग F8 मैट हो जाता, क्यून इंटू F7 मैट हो जाता। तो क्वीन इंटू F7 मैट का थ्रेट है, नेक्स्ट मूव में मैट है, कैप्चर, नेक्स्ट मूव मैट आसानी से हो रही थी। लेकिन वास्तविक गेम में ऐसा नहीं हुआ। वास्तविक गेम में बिशप इंटू रुक, बिशप इंटू रुक पे ये जो एंडरसन ने E5 का मूव किया है, ये बहुत ही शानदार मूव है। यहाँ वो रुक से बचा भी सकते थे, रुक को किंग से बिशप भी कैप्चर कर सकते थे, लेकिन ये दोनों मूव ना करते हुए उन्होंने E5 का मूव किया। क्यून इंटू A1 चेक, क्यून E2। अब यहाँ उनके अपोनेंट ने नाइट A6 किया। यहाँ आप सोचिए, पॉज कीजिए वीडियो को और देखिए कि मैट इन 3 मूव्स। एंडरसन ने शानदार मैट किया, नाइट इंटू G7 चेक, किंग D8। फिर पॉज कीजिए, फिर सोचिए आप वाइट होते तो आप क्या मूव करते। एंडरसन ने किया क्यून F6। यहाँ देखिए, यहाँ बिशप इन दोनों स्क्वायर से चेक नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ नाइट का कंट्रोल है, इधर इस नाइट का कंट्रोल है। तो नाइट का कंट्रोल हटाने के लिए एंडरसन ने बहुत ही बेहतरीन मूव किया है, क्यून F6 चेक। 4 से नाइट से कैप्चर करे, अदरवाइज मैट होती है। नाइट से जब कैप्चर हुआ, बिशप E7 मैट। बहुत ही शानदार मैट किया है एंडरसन ने। वीडियो आपको पसंद आवे तो आप अपने साथियों मित्रों को शेयर कर सकते हैं और बोर्ड पर अभ्यास अवश्य करते रहिए। सिर्फ गेम देखने से आप गेम में विजेता नहीं बन सकते हैं, नियमित अभ्यास ही आपको जीत की तरफ लेके जाएगा। नमस्कार।